जैसे हमने शुरू किया 10वीं 12वीं सब कुछ कर लिया, आज तक थोड़ी आता, आज तक ही मैथ्स पढ़ रहे हैं और दूसरी क्लास से ही मैथ्स पढ़ रहे हैं। और उसके बाद भी आज भी अपने को एक से हम जोड़ बाकी दे देना बिनों की, तो भी हालत बिगड़ जाती है। पेपर में अपन लेके बैठ जाते हैं, सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। वो क्या होता है कि अप्रोच जो होती है ना, वो हर बार अप्लाई करते हैं अपन। 10th में 12th में सब जगह है, ग्रेजुएशन किया है उसमें भी अपन ने काम लिया होगा कहीं ना कहीं तो। लेकिन हुआ क्या कि आज तक अपन फिर भी क्या है, जीरो। ये मतलब इसको आप सीखोगे ना, जैसे अपन पहले शुरू में सीखते थे एक्स वाई जेड, ये सब कुछ सीखा है। क्या होता है कि कंप्यूटर की दुनिया है, एक्स कहीं और चली जाती है, वाई कहीं और चली जाती है, अपन जेड में अटक जाते हैं। अपने को क्या है कि एक्स वाई जेड वो नहीं समझना जो आप समझ रहे हो, जो आपके लिए है वो एक्स नहीं है। या क्या है कि अपने को वैल्यू निकालनी है, ऐसे नहीं एक्स देखा और एक्स में लटक गए। क्या लटक गए, तो यार एक्स थी चली गई, वो एक्स काम नहीं लेना अपने को। एक्स कौन सा काम लेना है, इसीलिए अपन इसमें इस टॉपिक पे बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज आपका ऑनलाइन सारथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम प्रतिशत पढ़ाएंगे। उसमें क्या हुआ कि संपत सर का कॉल आया कि भाई हमारे यहाँ मैथ्स का टीचर नहीं है तो आपको पढ़ाना है। मैं फिलहाल राजस्थान गवर्नमेंट में जूनियर असिस्टेंट भूजल विभाग में कार्यरत हूँ और 10+2 2017 आंध्र प्रदेश पोस्टिंग मिली है। उसके बाद मैं यहाँ अभी जोधपुर में पोस्टेड हूँ और आप क्लास लेने के लिए बोला है तो मैं आपके लिए हाजिर हुआ हूँ। अब क्या है कि मैं ऑफलाइन क्लासों में तो ये पढ़ा रहा हूँ, आज ऑनलाइन क्लास में भी आपको जुड़े हुए थे बच्चे, उनको उनका आ रहा था मैसेज रोज कि भाई क्लास लगानी है क्लास लगानी है, तो इसलिए हमने क्लास लगाई है। तो होता क्या है कि मैथ्स पढ़ेंगे, मैथ्स में क्या होगा, इंटरेस्ट पैदा करेंगे। इंटरेस्ट पैदा करने से ही होगा। हम हर एक चीज़ को क्या है कि टॉपिक है उसको अपन कहानियों से पढ़ते हैं, लेकिन क्या होता है कि अपने इसमें कहानियां नहीं बनती है, लेकिन अपन इसको क्या करेंगे, रिलेट करेंगे घर पे और अच्छे से कहानियां बनाएंगे, इसको रोमांस के साथ लेके जाएंगे। बिना रोमांस के तो आजकल दुनिया चलती ही नहीं है, आपको भी पता है। तो इसीलिए क्या है कि इसमें भी अपन रोमांस पैदा करेंगे। अब इसका रोमांस कैसा होता है, ये अलग चीज़ें हैं, उसका अलग, आपका एक्स और वाई का अलग से रोमांस चलता है, इसमें भी अपन एक्स वाई का रोमांस चलाएंगे। लेकिन इसमें क्या होता है कि अपन एक साथ चलेंगे। लेकिन आपको क्या है कि नोट्स बनाने, जैसे ऑफलाइन क्लास वाले मेरे सामने बैठे हैं नोटबुक लेके, तो उनका काम क्या है कि मैं जैसे जैसे पढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे काम करना है। जैसे डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ मैं, एक साइड में पढ़ा रहा हूँ, तो आपको भी क्या करना है कि नोटबुक लेनी है और उसमें एक साइड में लिखना है, एक साइड को खाली छोड़ना है। छोड़ने का कारण क्या है कि मैं पढ़ाने के बाद बताऊंगा क्लास में कि नेक्स्ट दिन अपडेट क्या करूंगा, उसमें दूसरा तरीका क्या बताऊंगा। वो क्या है कि चीज़ें अलग अलग पढ़ोगे तो पता समझ में आएगा आपको कि यार ये चीज़ मैं भूल गया हूँ, मेरे को दिमाग में नहीं आ रही है, तो क्या करूँ क्या करूँ, तो मेरी नोटबुक देखूँ तो उसको पता चलेगा ओ नया तरीका भी बताया है। अगर ये भूल जाए तो ये वाला तो है ही है। तो अपने क्या है कि घर वालों को तो साथ रखना ही रखना है, पड़ोसियों को भी रखना है, कभी काम आ जाए। तो ये चीज़ें शुरू करनी है अपने को, ठीक है। चलो आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं, प्रतिशतता। ठीक है, प्रतिशत आपको इस थंबनेल से ही दिख रहा है कि प्रतिशत सा क्या चल रहा है। प्रतिशत आपने बहुत पढ़े हैं, शुरू से ही पढ़े हैं, लेकिन मैथ्स में काफ़ी बार पढ़ लिए। बच्चे हैं जो रोज मैथ्स पढ़ रहे हैं और 4-5 कोचिंग में चले गए हैं, अलग अलग कोचिंगों में कर रहे हैं, ऑनलाइन 3-4 और ले रखे हैं। लेकिन क्या होता है कि वो क्या है कि एक साथ ही क्लासें आती है, 10-12 घंटे की क्लासें आ गई, या रोज क्लास कौन जाए, 2 दिन शादी में चले गए, वैसे सीजन शादी का आ गया है, आपको भी पता है। तो रात को बंदोली में जाएंगे, सुबह खाने में जाएंगे, अब गुलाब जामुन खाए हुए और ये बादाम हलवा खाए हुए, तो फिर जाएंगे कहाँ, कुछ नहीं होता है, सो जाते हैं। और दूसरे दिन देखते हैं यूट्यूब पे खोलते हैं और दूसरा कुछ फटा, अच्छा कहानी आ गई देख लेते हैं, सीरियल आ गया, सास बहू से निकल जाते हैं, अपने एक्स वाई पीछे रह जाती। तो वो चीज़ें नहीं चलेगी। होना क्या चाहिए कि अपने को प्रेजेंट रहना है, डेली क्लास पढ़नी है। डेली पढ़ने का एक फ़ायदा है कि आज पढ़ेंगे कल अपडेट होगा, तो कल वाली क्लास में जैसे ही जाएँ तो हमें पता रहे कि पिछली वाली क्लास में क्या हुआ। प्रतिशत ऐसा है, इसको थोड़ा लंबा करेंगे, धीरे 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 सारी चीज़ें पढ़ाएंगे। उसके बाद क्या होगा, जो इसके रिलेटेड सारे टॉपिक है, ये अर्थमेटिक की जान है। क्या है, अर्थमेटिक की जान है। जैसे एक्स आपकी जान थी, वाई हो गई है, लेकिन अपनी ये जान यही रहेगी, ये चेंज नहीं होगी, कहीं भी नहीं चेंज होगी, ये वैसी की वैसी रहनी है। ये शुरू से अंत तक ये चलेगी और जिस समय से ये शुरू करोगे उस समय से चलेगी। तो अपने को क्या करना है कि इसको एक साथ लेके चलना है। ठीक है दोस्तों, इसको साथ लेके इसलिए चलना है कि ये सब में काम आएगी। एक अगर टॉपिक ईमानदारी से पूरा पढ़ लिया और तो उसके बाद आपको एक भी
सब्जेक्ट के ये दूसरे सारे टॉपिक है अर्थमेटिक के, उनमें कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, इजी अप्रोच से हो जाएगा। आप शुरू से अंत तक क्लासें देखते रहिए, जो समझ में नहीं आए कमेंट कीजिएगा, और इसकी एक प्लेलिस्ट बना दी जाएगी अलग से, जिससे आपको इसको सब्जेक्ट को ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, एक साथ पढ़ने में आएगी। ये भी नहीं होगा कि ऑफलाइन क्लास में जो पढ़ा रहा हूं मैं, वो का वो कंटेंट आपको मिलेगा। क्या मिलेगा? ऑफलाइन क्लास वाला ही कंटेंट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मैं 50 क्वेश्चन सेट करके लाया हूं, उस 50 क्वेश्चन को आपको टिका दूं, वो भी नहीं है। आपको एकदम जीरो लेवल से पढ़ाया जाएगा, और जैसे जैसे होगा, ऑफलाइन वाले तो कमेंट हाथों हाथ कर देते हैं, वो पूछ लेते हैं क्या चीज़ है क्या नहीं है। ऑनलाइन वालों के अपलोड होगी, उसके बाद क्या है कि आप कमेंट जरूर करिएगा, जिससे कि हमें ये पता चले कि वास्तव में आप पढ़ रहे हो, और मैं ना आपको नाम पहचान भी पाऊं कि उसके बाद आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं कि नहीं है। अगर सही से जुड़े हुए होंगे तो बार बार मैथ्स नहीं पढ़नी पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ आपको जैसे हिस्ट्री पढ़ते हो, दूसरी कोई सब्जेक्ट पढ़ते हो, उसमें भी रिवीजन में आपको टाइम लगता है, उससे भी कम समय लगेगा इसमें रिवीजन में, ये गारंटी है मेरी। तो आपको क्या है कि शुरू से करना है। ऐसा नहीं है कि कोई दिक्कत आ जाए, तो दिक्कत आएगी तो मैं बैठा हूं, कमेंट कीजिएगा, हमारी टीम बैठी है, आपका कमेंट करेगी, उसके बाद क्या है कमेंट का रिप्लाई मिलेगा आपको। और होगा क्या है कि इस टॉपिक को करने के बाद वो सारी चीज़ें होगी, उसके बाद उसको प्रैक्टिस करवाया जाएगा, एक सेशन लगाया जाएगा प्रीवियस ईयर का, जो स्टेट गवर्नमेंट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर, और नए अपडेट जो भी आते हैं वो भी आपको बताए जाएंगे। ठीक है, चलो चलते हैं, आज की क्लास को शुरू करते हैं। ये देखिएगा, हमारा एक टेलीग्राम चैनल है ऑनलाइन सारथी के नाम से, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो ये करना है। उसके बाद क्या है कि ये सब्सक्राइब कर रखे हैं लोगों ने, कर रखे हैं, आप काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी आप शेयर कीजिएगा, जिससे क्या है कि ये सब लोगों के सामने आए और उचित चीजें मिले आपको। ठीक है, चलो आज का हमारा टॉपिक शुरू कर देते हैं, प्रतिशतता। चलो इससे पहले इसमें अपन देख लेते हैं कि प्रतिशतता होता क्या है। ये है हमारा प्रतिशतता। चलो इसकी परिभाषा बताओ आप ऑनलाइन वाले भी कमेंट करना कि इसकी परिभाषा होती क्या है, ये होता क्या है। ये प्रतिशत प्रतिशत रोज देखते हैं, लेकिन होता क्या है। ठीक है दोस्तों, ये बताइए प्रतिशतता क्या होता है, किसी को पता है? चलो देखो, प्रतिशतता क्या है, इसको हम रोज देखते हैं, लेकिन अपने को समझ में इसलिए नहीं आता है कि ये होता है परसेंट, कहते हैं इसको। ये परसेंट क्या होता है? परसेंट, सेंट का मतलब क्या होता है, हमेशा क्या होता है, 100 होता है। क्या होता है दोस्तों? 100 होता है। और पर का मतलब क्या होता है, प्रति 100। ये प्रति 100 पर कोई भी चीज का बात होगा तो वो प्रतिशत के लिए काम आएगा। लेकिन ये क्या है कि अपन परिभाषा एग्जाम में तो आती नहीं है, लेकिन अपने को इसको अप्लाई करना है, प्रति 100 पे होता कैसे है। आपने जो भी क्लासें पढ़ी होगी, सब क्लासों में आपका रिजल्ट आया होगा, और रिजल्ट आने के बाद आप घर वालों को लाके दिया होगा, और उस रिजल्ट में आया होगा कि आपके 40% बने, 80 बने, 90 बने, 85 बने। तो वो प्रतिशत चीज क्या है, भला कहाँ है, वो शुरू से सीख रहे हो आप जब भी सेकंड क्लास में थे, थर्ड क्लास में थे, घर लेके आते थे, अपनी मार्कशीट ला के देते थे घर वालों को, और खुशी होती थी कि मैं टॉप आया हूँ, 70% लेके आया हूँ। तो ये 70% तो शुरू में सीख लिया, ये है क्या भला, उसको आज तक नहीं समझा। रोज क्लासे जा रहे हैं, किताबों पे किताबें लेके आ जाते हैं, मार्केट में जैसे ही एक भर्ती आई, उसकी एक मैथ किताब लेके आ गए, उसमें मैथ की इतनी बड़ी टॉपिक आ गई। लेकिन करेंगे क्या, वो चीजें नहीं करनी है। प्रतिशत शुरू से अपने दिमाग में है कि प्रतिशत होता क्या है, बस प्रतिशत के नाम पे अपने को आता क्या है, बस ये दो गोले होते हैं, एक डंडा होता है, बस काम अपना हो जाता है। बस ऐसी चीज नहीं है। ये प्रतिशत का क्या है, ये तो चिन्ह है, इसको डिनोट करते हैं, इससे क्या करते हैं, इससे डिनोट करते हैं, ये तो है हमारा चिन्ह। क्योंकि हम हर बार प्रतिशत 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 लिखेंगे, इससे अच्छा है कि अपन डायरेक्ट इस चिन्ह को काम में लेंगे, राइट। अब प्रतिशत, ये प्रति 100 पे बात हो रही है। तो हमारे क्या हुआ कि जैसे अपने क्लास में गए और अपने को टीचर ने बोला है कि आपके 80% आ गए, कितने आ गए, 80% आ गए, ये 80% हो गया। लेकिन ये 80% का मतलब क्या है कि हमारे क्या है कि पेपर 100 नंबर का था और अपन ने 80 नंबर प्राप्त किए, क्या किए, 80 नंबर प्राप्त किए, तो ये हमारा प्रतिशत हो जाता है 80%। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि ये 80% आपने 100 पे बताया, लेकिन मैं कहता हूं कि आपके पेपर का नंबर था जो 150 था, कितना था, 150 नंबर का पेपर था, टोटल मार्क्स कितने, 150, और आपके आए कितने हैं, आपने गेन कितने कर लिए, 75 नंबर गेन कर लिए, कितने कर लिए,
75। इसका मतलब ये नहीं हुआ है कि आपका प्रतिशत कितना होगा 75%, ये गलत है। ये क्या है? गलत है। तो प्रतिशत होगा क्या? प्रतिशत इसका अलग से निकलेगा। इसका निकलेगा कैसे? ये प्रतिशत अलग से निकलेगा। वो चीजें, उस चीज पे अपन बात करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए अपन क्लास शुरू करते हैं। यह है प्रतिशतता। सबसे पहले शुरू में अपन से देखते हैं कि प्रतिशत मान है, इस प्रतिशत मान को भिन्न में कैसे बदलेंगे। राइट, भिन्न में कैसे बदलेंगे? तो हमें पता है कि ये x है। क्या है? x है। इस x में अगर मैं 100 का भाग देता हूं, क्या देता हूं? 100 का भाग, तो ये क्या बन जाता है? x बटा 100। लेकिन ये आया कहां से? ये चीज आई कहां से कि यहां मेरा था प्रतिशत, x प्रतिशत। इस x प्रतिशत को मैंने हटा दिया और मैंने बटे में क्या लगा दिया? 100। क्या लगा दिया? 100। तो ये मेरा क्या बन गया? प्रतिशत से भिन्न बन गया। तो ये मेरा हो जाएगा भिन्न। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं कि x बटे में 100 लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? 100। ये मेरी हो गई भिन्न। तो नेक्स्ट देखिएगा, 100% लिखा है। तो 100% को कैसे लिखेंगे? 100% को लिखेंगे तो 100 के लिए क्या होता है कि 100 तो रखेंगे, प्रतिशत को हटाने के लिए क्या करेंगे? बटे में क्या कर देंगे? 100। और इसको काट पीट के क्या कर देंगे? सरल भिन्न में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसका मान कितना आ जाएगा अपना? 1/1। ये भिन्न है, पहले इसको कन्वर्ट इसमें करेंगे और भिन्न में, फिर भिन्न से वापस क्या करेंगे? प्रतिशत में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब क्या हो गया? 80% लिखा है आपने। और अभी अपने बात की थी 80 का मतलब क्या होता है कि 100 में से 80 आए आपके तो 80% होता है। ये आ गया 80% का भिन्न। लेकिन ये भिन्न अभी भी कट सकता है, जब तक कटे वहां तक ले जाना है, उसके बाद ये भिन्न मानना है। देखिएगा, ये काटोगे ये 4 बार कट जाएगा और ये कितनी बार कट जाएगा? 5 बार कट जाएगा। 20 का पाड़ा जाता है दोनों में, तो ये आ जाएगा 4/5। तो ये कितनी हो जाएगी भिन्न? 4/5। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ये 70% है, तो 70% को क्या लिखोगे? 70। और प्रतिशत को हटाओगे तो क्या लिखोगे? बटे में 100। ठीक है, 0 से कट जाएगा और कोई भाग नहीं जाता, तो ये आ जाएगा 7/10। ठीक है दोस्तों, अब कहोगे सर कि ये तो हमें पता है, सारी चीजें पता है। ये क्या है कि अपने संख्यात्मक मान है, पूर्ण मान है, तो पूर्ण मानों को तो आप निकाल सकते हो। लेकिन क्या है कि इसमें भी फ्रैक्शन आ जाता है। क्या आ जाता है? फ्रैक्शन। ये देखिएगा, इसमें देखिएगा ये 50% है। 50% का मतलब क्या है? 50 बटे में क्या हो जाता है? 100। 50 बटे में क्या हो जाता है? 100। तो ये क्या हो जाएगा? इसका मान कितना आ जाएगा? ये 50 से कट जाएगा एक बार, ये 50 से कट जाएगा 2 बार, तो ये कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। राइट दोस्तों, अब देखिएगा आगे, नेक्स्ट देखिएगा 30% दे रखा है। 30% का मतलब क्या हो गया? प्रतिशत जैसे ही हटाएंगे अपना क्या आ जाएगा? 0 0। ठीक है, ये हो गया। तो हम क्या करेंगे? ये 30 से तो कोई कट नहीं रहा है, तो 0 काट लेंगे तो बचा गया 3/10। ये मैं क्यों सिखा रहा हूं? ये जो चीजें अभी अप्लाई करेंगे, जस्ट इसके बाद जो भी शुरू होगा उसके बाद अप्लाई करेंगे, तब आपको समझ में आएगा, अच्छा ये चीज है, तब मैं ऐसे काम लूँ। ये प्रतिशत में काम लेने का तरीका है। 10 है, 10% को अपन क्या लिख सकते हैं? प्रतिशत हटा के बटे में 100 करेंगे, 0 से 0 काट लेंगे तो अपना आ जाएगा 1/10। ये 5% दे रखा है, तो इसको करेंगे 5/100। ये 5 से कट जाएगा एक बार, ये 5 से कट जाएगा 20 बार, इसका मान आ जाता है 1/20 आ जाता है। राइट दोस्तों, अब ये देखिए, जैसे ही अपन ने शुरू किया था, ये शुरू किया था अपन ने, तो इसमें क्या हुआ था कि प्रतिशत था, उस प्रतिशत मान को अपन ने किस में बदला है? भिन्न में बदला है। तो हम भिन्न, इसकी परिभाषा क्या हो सकती है? ये कैसे निकल सकता है? तो उसके लिए क्या है कि हम कहेंगे, इसको हम कह सकते हैं कि किसी भी प्रतिशत मान को, नोट कीजिएगा, स्पेशली ये काम का है, किसी भी प्रतिशत मान को भिन्न में बदलने के लिए 100 का भाग देते हैं। अभी तक हमने शुरू से किया है, इसमें क्या किया है? देखो, भिन्न में प्रतिशतता मान को यही मान है, ये प्रतिशत अलग से हो जाता है ना। प्रतिशतता मान को 100 से भाग देने पे ये भिन्न बन जाती है। क्या बन जाती है? भिन्न। यही इसी नोट में लिखा है अपन ने, अपनी देसी भाषा में लिख सकते हो। क्या है? 100 से भाग देंगे तो ये भिन्न बन जाएगी। राइट, तो इस वाले को स्पेशली याद रखना, जिससे आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आए।
लेकिन अपन इसको अलग से देखेंगे तो हम ये देख लेंगे कि ये प्रतिशत मान है, ये क्या है, प्रतिशत मान है, और ये क्या चीज है कि भिन्न है। हमें इस घर से रवाना होना है और इस घर तक जाना है, तो जाएंगे तो क्या करेंगे, यहां से यहां तक जाने में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम किसी न किसी रास्ते से जाएंगे। ले रास्ते से जाएंगे तो पैदल पैदल तो जाएंगे नहीं, आजकल जमाना हो गया है हाईटेक, तो हम क्या करेंगे, किसी चीज से जाएंगे। तो इसमें क्या होगा, हम जाएंगे तो हमें क्या है कि 100 का भाग देना है, उसी के बाद हम यहाँ जा सकते हैं। ठीक है, हमारा घर चेंज करेंगे तो हमें इधर उधर ले जाना है, तो क्या करेंगे, हम यहां से यहां आने के लिए, प्रतिशत मान से भिन्न में आने के लिए हम क्या करेंगे, 100 का भाग देंगे। स्पेशली ये चीज है, इसको इसमें हमने नोट में लिखा है तो आपको याद हो जाएगा। लेकिन अब क्या है, अभी तक तो हमने देखा 100, 50, 60, 70, 80, 90% का मान निकाल दिया, भिन्न हो गया, कोई दिक्कत नहीं, इजी वे में काम हो गया। अब अपने आगे ये जैसे कि 12.5%, क्या आ गया, 12.5%। अब कैसे करेंगे, तो अब 12.5% को आप ये तो नहीं कर सकते हो कि ये मैं लिखूं 12.5%, ये तो इसका वैल्यू हो गया, ये प्रतिशत मान कितना हो गया है, 12 सही 1/2 बटे में मैं क्या करूं, 100। अब इसको मैं काटता रहूं पीटता रहूं, कब तक काटूंगा। तो हम क्या करेंगे कि इस चीज को कैसे करेंगे, उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक और स्लाइड ले लेते हैं। अब देखिएगा, हमने क्या देखा है कि 12.5%, क्या देखा है, 12.5%। अब इसको बिन में कैसे बनाए, पहले तो इसको बिन बनाना पड़ेगा, उसके बाद आगे की चीजें होंगी। तो हम क्या करते हैं कि इससे पहले सीखते हैं कि हमें पता है 1/1/2, 1/1/2 इसको कैसे करते हैं, इसको करने का तरीका, और 1+1/2 इसको करने का तरीका, ये दोनों तरीके किसी को आता हो तो कमेंट कीजिएगा और आप बताइएगा इसको कैसे करेंगे। होता क्या है कि ये चीज और ये चीज क्या है दोस्तों, एक समान है, क्या है, एक समान है। ये वाली दिखने में और ये वाली दिखने में एक समान है। ये होता क्या है कि देखोगा, इसको सॉल्व करते हैं, बिन में बनाते हैं, ये मिश्र बिन है, क्या है, मिश्र बिन है, ये पूरी बिन नहीं है, मिश्र बिन है। तो इसमें क्या होता है कि इस चीज को इस चीज के साथ गुणा करते हैं, 2 को गुणा करते हैं 1 के साथ, और प्लस में क्या जोड़ देता है 1, और बट्टे में क्या हो जाता है 2, कितना हो जाता है 2। तो ये कितना हो गया, 2 और 1 कितना हो गया, गुणा करते तो 2, और 2 और प्लस 1 कितना हो गया 3 बटे में 2, इसका मान यही आएगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन अपन क्या है कि ये वाली चीज तो अपन करना जानते हैं। होता क्या है, इसमें क्या है कि अपने को कुछ नहीं आता तो बटे में 1 मान लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, कितना आ जाता है 2। उसके बाद ये कितना हो जाता है, ये 2 हो जाता है, प्लस का 1 हो जाता है, उसके बाद ये कितना 3 बटे में 2 हो जाता है। अब यहां से कुछ आपको दिखा होगा, ये करना आपको आता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसका में एक चीज देखिए, जब भी अपन देखेंगे कि 5+3/2 देख लिया, ठीक है, इसको सही से कर लेते हैं। जैसे 2/3 देख लिया, क्या देख लिया, 5+2/3 देख लिया, तो इसको आपको जोड़ना है, तो क्या करना है, क्या करना है, अगर आपको जोड़ आ जाए, भिन्न बनाना अलग चीज है, लेकिन जोड़ आ जाए, आपको पूछ लिया जाए ये जैसे सिंप्लीफिकेशन आता है, सरलीकरण, ये सरलीकरण के बारे में भी पढ़ेंगे। लेकिन सरलीकरण आता है तो ये क्या चीज है, ये बेसिक चीज है। तो अपन इसको डायरेक्टली लिखना चाहेंगे ना, तो देखो, जब मैं इस चीज को ये लिख सकता हूं, तो इस चीज को मैं ऐसा नहीं लिख सकता हूं, 5/2/3, क्या है, 5/2/3। ये वाली चीज से अपन ने भिन्न इसलिए बनाई है कि हमें काम लेना कहीं अलग जगह। तो हम इस 12.5% को कैसे लिखेंगे, बटे में कितना आ जाएगा दोस्तों, 2, 12 दुआ कितना हो जाता है 24, तो यहां लिखेंगे 12 × 2 प्लस का 1, तो ये कितना हो जाता है 24 प्लस का 1 बटे में कितना आ जाएगा भाई 2, ये आ जाएगा 25 बटे में 2। ये एक्चुअल में मान किसका है, ये जो मान है वो इस चीज का मान है, किसका, इस चीज का मान है। इस मान को अपन वहां रखेंगे, क्या करेंगे, उस क्वेश्चन में रखेंगे। चलो रखते हैं, ये देखिएगा, हमने क्या माना है, ये वाली चीज। अब ये चीज तो अपन काम ले नहीं सकते, इसलिए अपन यहाँ क्या करेंगे, 25 बटे में 2, और बटे में 100 है, वो इसके क्या आ जाएंगे, गुणे में। वो कैसे आ जाएंगे दोस्तों, देखिएगा,
जैसे अपने को दिया है ए बटे में बी, क्या दिया है, ए बटे में बी, और अपने को कहा है कि इसमें सी का भाग देना है, किसका भाग देना है, सी का। तो ये चीज चेंज होगी, तो ये हो जाएगा ए बटे में बी और इंटू में क्या हो जाएगा, सी, क्या हो जाएगा, ए बटे में बी इंटू सी हो जाएगा। ठीक है, अगर अपने को ये बोले कि ए बटे में बी और बटा करना है सी बटे में डी, क्या करना है, सी बटे में डी, तो ये चीज जब भी करनी है तो होता क्या है कि हमें इस वाले को और नीचे वाले को गुणा करना है, ए इंटू डी को, और इन बीच वालों को गुणा करके लिखना है, तो ये बी इंटू सी। ये दो इंपॉर्टेंट चीज हो गई आपके लिए। ये फॉर्मूला नहीं है, ये कॉमन सेंस की बात है। क्या है, कॉमन सेंस की बात है। हम हर बार करते आए हैं लेकिन भूल जाते हैं कि करना क्या है। तो ये क्या हो गया, ये 25/2 हुआ, लेकिन बटे में 100 था, 100 इसके गुणे में आ गया। हम इसको अब काट लेंगे, तो 25 के पाड़े से ये कितनी बार कट जाएगा, 4 बार। कितनी बार कट जाएगा, 4 बार। और अपना मान कितना आ जाएगा भाई, ये ऊपर तो 1 हो गया, लेकिन नीचे देखो 4 × 2 कितना हो जाता है, 8। ये इस 12.5% का क्या हो गया, मान आ गया। कितना आ गया, मान आ गया। नेक्स्ट देखिएगा, जैसे कि दे रखा है 14/2/7%, इसको बिन में बनाना है, तो क्या होगा, 14/2/7 बटे में क्या करोगे, 100 क्यों कर रहे हैं बटे में, कि प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में 100 करेंगे। ये अपने ऊपर नोट में भी लिख रखा है और हमें समझ में भी आ रखा है। अब क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे। इसको कन्वर्ट करेंगे तो इसका गुणा इसके साथ करोगे, प्लस का क्या करोगे, 2, क्या करोगे, प्लस का 2 करोगे। तो ये कितना हो जाएगा, 14×7=98 हो गया, और प्लस में कितना आ गया, 2, और बटे में कितना, 7, और इंटू में तो 100 है ही। ये आ जाता है 100 बटे में 7 इंटू और 100। ये 100 से 100 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और अपना मान कितना आ जाएगा, 1/7। कितना आ जाएगा दोस्तों, 1/7। नेक्स्ट देखिएगा, 7 सही 1/7 दे रखा है, तो हम अब इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। बटे में तो कितना आ जाएगा भाई, 100। लेकिन ये क्या होगा, 7 सा गुणा 7 के साथ होगा तो कितना आ जाएगा, 49, प्लस का 1, इंटू में नीचे कितना रह जाएगा भाई, 7। ये क्योंकि 7 नीचे पड़ा है, अभी भाग नहीं दिया पूरा, ये ऊपर क्या बन जाता है, 50, बटे में क्या हो जाता है, 7 इंटू 100। 50 से ये कितनी बार कट जाएगा, 2 बार, तो ये आ जाएगा 1/14। कितना आ जाएगा, 1/14। ये सारे मान आ गए अपने। ये तरीके सीखे, ये इसलिए सीखे हैं कि ये वाली चीज वहां कन्वर्ट होके कहाँ जाती है तो क्या बन जाता है, ये वाली चीज जाएगी तो क्या बन जाता है। ये अपने को ये सीखना जरूरी है, ये अभी सीखना है कि हर क्वेश्चन में अपने को इनका मान नहीं निकालना है। क्या नहीं करना, मान नहीं निकालना है, लेकिन मान निकालना नहीं है, लेकिन अपने को मान निकालना भी तो आना चाहिए। हम रट लेंगे लेकिन भूल गए, तो हमें निकालना आना चाहिए, इसलिए हमने ये निकाला है। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट देखिएगा, इसमें देर का है 16/2/3%, इसको बिन बनाना है, तो हमने सीख लिया है। अब हम फटाफट करेंगे। जैसे तो क्या करेंगे, ये 16 को 3 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 48, और प्लस का 2 करेंगे। यहाँ तो होता है प्लस और यहाँ होता है गुणा, इसको क्या करेंगे, गुणा, और इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो ये कितना होगा, 16 या 48 हो गया, प्लस का क्या करेंगे, 2, और बटे में 3 है ही, लेकिन प्रतिशत हटाएंगे तो प्रतिशत बेचारा अपना 100 लेके आएगा। जो प्रतिशत है वो 100 देके जाएगा अपने को, क्योंकि इसका अलग से ये हो गया, ये हो गया 50, बटे में क्या हो गया 3, इंटू में क्या हो गया 100। अब इसको काट पीट लेंगे अपन, तो ये 50 का 1 बार कट जाएगा, 50 ये 2 बार कट जाएगा, और ये आ जाएगा 3 2 6, ये 1/6 आ जाएगा। किसका मान आ गया भाई, 1/6, 16 से 2/3 का मान। ऐसे ही नेक्स्ट देखिएगा, 11 से 1/9 का मान क्या हो जाएगा। तो हमें पता है, क्या पता है कि इसको इसके साथ क्या करेंगे, गुणा, तो कितना 99, प्लस का क्या करेंगे 1, तो ये कितना हो जाएगा 99 प्लस का 1। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत दोस्तों, आ रहा है समझ में। ठीक है, अब बटे में क्या आ जाएगा 9, लेकिन प्रतिशत हटाएंगे, तो प्रतिशत हटाने के लिए क्या है, 100 से क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो हमने कर दिया है भाग। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाता है 100 बटे में 9 इंटू 100। अब ऊपर भी 100 नीचे भी 100 कट जाएगा, ये कितनी बार कट जाएगा, 1 बार, तो ये हो जाएगा 1/9। क्या हो जाएगा, 1/9।
राइट दोस्तों। अब देखिएगा ये 33 से 1/3% दे रखा है, तो इसको क्या करेंगे, इसके साथ तो गुणा करेंगे, हम समझ गए अब तो, और इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो ये हो जाता है 99 प्लस का 1 बटे में क्या हो जाता है 3, और प्रतिशत हटाएंगे तो क्या आ जाएगा 100। ये वाली जो चीज़ है, ये ध्यान रखना, ये वाली चीज़ इस चीज़ का है, इस प्रतिशत से इसका कोई लेना देना नहीं है। किससे लेना देना नहीं है? प्रतिशत से कोई लेना देना नहीं है। प्रतिशत अपना 100 देके जा रहा है। ये प्रतिशत क्या है? अपना 100 अलग से देके जा रहा है, इसका अलग से, इसके साथ से कोई लेना देना नहीं है। 99 प्लस 1/3 अलग से है, राइट। अब देखिएगा, तो इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ये 100/3 इंटू 100 हो जाएगा। ये नेक्स्ट 100 से 100 काट देंगे तो अपने पास मान कितना आ जाएगा, 1/3। फटाफट कीजिएगा, इसका 9 सही 1/11, इसको कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा फटाफट। जैसे चीज है ये आपने देखी है कि इसका गुणा होगा इसके साथ, कोई दिक्कत नहीं, प्लस में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये कितना हो जाता है, 99 प्लस का 1 बटे में कितना हो जाएगा, 11 इंटू में प्रतिशत हटाएंगे तो क्या आ जाएगा 100। ये अगेन कितना हो जाएगा, 100 बटे में 11 और इंटू में क्या हो जाएगा 100। 100 से 100 काट लेंगे तो बचेगा क्या अपने पास, 1/11। यहां तक किसी को दिक्कत है क्या? समझ में आ गया चीज? ये देखिएगा, ये जो चीजें चल रही है ये क्यों सीखी हमने, ये हम इसके बाद जो नेक्स्ट चेंज करेंगे उसके बाद ये चीजें बताएंगे कि काम कहाँ आएगी। आप देखोगे ये चीजें हमें आती है, करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको अप्लाई करेंगे तब काम में लेंगे, तब समझ में आएगा। इसलिए कह रहा हूँ कि ये पूरा ध्यान से देखना, और इसको इसलिए ध्यान से देखना है कि हमें बार बार इसको देखने की दिक्कत खत्म हो जाए, और हम डायरेक्ट जैसे ही क्वेश्चन देखें और हमें दिखे कि अच्छा राम, राम का मतलब कौन होता है, उसका फटाफट पता चलना चाहिए। हमें ये मान इसलिए निकालने हैं कि एक बार निकालेंगे, अभ्यास हो जाएगा, 4 5 7 करेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस हो जाएगी, उसके बाद अपना क्या फ्लो बन जाएगा, राइट। अब देखिएगा नेक्स्ट, अब अपना इसका उल्टा, भिन्न को प्रतिशत मान में बदलना है। क्या करना है, भिन्न को प्रतिशत मान में बदलना है। ये हमने भिन्न दे रखी है, इस भिन्न को प्रतिशत मान में बदलेंगे तो हमारे पास कोई ना कोई प्रतिशत वैल्यू आएगी। क्या आएगी, प्रतिशत वैल्यू आएगी, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा, ये जैसे दे रखा है 1/1, हमें पता है कि 1/1 दे रखा है, उसके साथ अगर 100 से गुणा करें तो ये मान क्या हो जाता है, प्रतिशत मान बन जाता है। क्या बन जाता है, प्रतिशत मान बन जाता है। कैसे भाई, ये देखो, एक बात और समझा देता हूं कि किसी भी भिन्न को, जैसे ये ए है और बटे में अगर बी है, ए है बटे में बी है, उसका गुणा किसी भी संख्या से किसी से भी करवाओगे, जैसे 100 से करवाया हमने, तो ये वास्तव में चेंज होके ए इंटू 100 होगी, बटे में सिर्फ बी होगा। ये गुणा सिर्फ और सिर्फ किसके साथ है, ए के साथ है, बी के साथ कतई नहीं है। ये कतई मतलब समझ लेना कि ये बी के साथ चल रहा है, बी के साथ बिल्कुल नहीं चल रहा है दोस्तों। क्यों कि ये देखो, ये जो बट्टा है, गुणा है ना, ये गुणा का चिन्ह इस बट्टे के निशान के सामने लगा है। इसका मतलब ये होता है ये 100 का ऊपर के साथ गुणा होगा। अगर नीचे होता तो इसको ऐसे लिखा जाता, 1/100 लिखा जाता है। क्या लिखा जाता, 1/100। इसका मतलब ये होगा कि ऊपर रहेगा ए और नीचे हो जाएगा बी के साथ गुणा। ये इन दोनों में बेसिक डिफरेंस है, इसका ध्यान रखिएगा। इसीलिए रखना है क्योंकि हम क्या है कि फ्लो में भूल जाते हैं कि गुणा किसके साथ करना था और किसके साथ समझ गए, और वो क्या सिंप्लीफिकेशन में गलत हो जाता है। तो हमें पता है कि 100 का 1 से 1 के साथ गुणा करोगे तो 100 ही आएगा, और 1 का भाग 100 में दोगे तो भी 100 ही आएगा। तो ये प्रतिशत तो रहेगा बेचारा साथ में। तो ये देखिएगा कि ये अपना 1/1 को अपन 100% लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 100%। नेक्स्ट देखिएगा 1/2, तो 1/2 हमें पता है कि प्रतिशत में बदलना है, तो 100% से गुणा कर लेंगे हम। क्या कर लेंगे, 100% से गुणा कर लेंगे। तो अब इसको काटोगे तो ये देखो 2 से कट जाता है, कितनी बार कटता है, 50, और 50 इंटू 1 करोगे तो कितना आ जाएगा, 50%। क्या हो जाएगा, 50%, राइट। अब देखिएगा, जैसे ही इसको देखोगे 1/3, अब आपका दिमाग लग जाएगा, क्या करेगा, सीधा 100 से गुणा करेगा, और 100 से गुणा करेगा। अब कट नहीं रहा है, कट नहीं रहा है तो क्या होगा, भाग देंगे।
क्या करेंगे, भाग देंगे। तो ये बन जाता क्या है, 100/3%। क्या बन जाता है, 100/3%। एक्चुअल में ये चीज बन गई है, ये प्रतिशत मान है, लेकिन आपको यहां तक नहीं छोड़ना जब तक बिन पूरा जहां तक जाए वहां तक चेंज नहीं हो जाए। 100 का भाग देंगे, इसमें 100 में देंगे 3 का भाग, तो ये टोटल कितनी बार जाएगा, 33 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 33 बार। भाग देके देख लो, ये तो सबको देना आता होगा। कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, के बच जाएगा 1। और फिर ये नेक्स्ट इसको लाएंगे तो ये हो जाएगा 10। फिर जाएगा तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। फिर 9 आ गया, बच गया क्या, 1। अब 3 का भाग 1 में नहीं जाता है। क्या नहीं जाता है दोस्तों, भाग नहीं जाता है। तो हम क्या करेंगे, अब इसको यहाँ लिखेंगे। ये देखो 33 तो पूरा का पूरा भाग गया है, तो 33 पूरा का पूरा भाग गया तो हमने लिख दिया, लेकिन एक शेष बच गया किससे, 3 में 3 का भाग दिया, जा ही नहीं रहा है। तो अपन क्या करेंगे, 1 में अभी 3 का भाग देना शेष है, अपन मान लेंगे। क्या करेंगे, 1 में 3 का भाग देना है, लेकिन जा नहीं रहा है, लेकिन प्रतिशत इसके साथ है। ये मान क्या हो गया, 33 सही 1/3%। मान किसका हो गया, 1/3 का मान हो गया, राइट। अब देखिएगा 1/4, 1/4 इंटू क्या हो जाता है, 100% करेंगे तो ये 4 से कटेगा, कितनी बार कट जाएगा, 25 बार। तो इसका मान आ जाएगा 25%। क्या आ जाएगा, 25%। इसको हटा देते दोस्तों, क्या आ जाएगा, 25% मान आ जाएगा, राइट दोस्तों। अब देखो आप देखिएगा इस पीछे वाली स्लाइड में, देखिएगा ये हमारे पास क्या था, प्रतिशत। इससे अपन ने क्या बदला था, बिन, देख लेंगे बदला था। अब अपन क्या कर रहे हैं इसमें, ये देखिएगा हमने क्या था, 33 सही 1/3% था, उसको हमने क्या किया, कन्वर्ट किया, तो क्या आया अपने पास, बिन 1/3। क्या आया, बिन 1/3। लेकिन आप यहां देखोगे दोस्तों कि हमने वापस 1/3 को कन्वर्ट किया है, तो वो वापस जाके कहां बन गई है, 33 से 1/3। अब इसका मतलब देखो, ये इतनी लॉजिक चीज है, मजे की चीज है कि हमने सारी चीजें यही काम आएगी। जैसे 1/3 दिखे, जैसे ही आपको, जैसे ही 1/3 दिखे, अच्छा 1/3 का मतलब क्या होता है, 33 से 1/3। ठीक है, जैसे ही 33 से 1/3 दिखे तो अपने को लगना चाहिए कि इसको 1/3 कहते हैं। ये चीजें इसलिए बताई जा रही है कि बाद में आप हर क्लास में ये नहीं पूछोगे सर ये 33 से 1/3 आया कैसे, या 33 से 1/3 था सर क्वेश्चन में, 1/3 कहाँ से लेके आ गए आप। तो ये चीजें सॉल्व करनी है, तो इसको क्या है कि अपने पहले एक ही क्लास में कर लेते हैं, बार बार हर क्लास में नहीं करें, इससे अच्छा है अपन एक ही क्लास में कंप्लीट करते हैं। ये क्या है, 1/5। तो हम क्या लिखेंगे, 1/5 क्या करेंगे, और इंटू क्या करेंगे, 100%। 100 से तो गुणा करना ही है, प्रतिशत आएगा साथ में, क्योंकि 100 से गुणा करते ही प्रतिशत आता है, 100 से भाग देते ही प्रतिशत चला जाता है बेचारा। इसका काम यही है, आप शादी में जाते हो, कोई दुश्मन है दिखे तो आप साइड में खिसक जाते हो, जैसे ही वो चला जाए तो आप वापस आ जाते हो। तो ये इसी का काम है, ठीक है। ये 5 का भाग ये देंगे इसमें, तो कितनी बार चला जाता है, 20 बार। तो इसका मान आ जाता है 20%। कितना आ जाता है, 20%, राइट। आगे नेक्स्ट निकालिएगा। अब स्पीड बन गई आपकी, अब आपको समझ में भी आ गया होगा, फटाफट कीजिएगा। ये 100% से भाग दे देंगे। अब इस 100 में 6 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा भाई, 6 का जाएगा तो 1 बार जाएगा, बच गया कितना, 4। फिर 40 हो गया, फिर जाएगा कितनी बार जाएगा, 16, 6 बार जाएगा, 36 हो गया, फिर बच गया 4, तो ये आ जाएगा 4/6 पर। लेकिन दोस्तों ये गलत है, ये क्या है, गलत है। क्योंकि अभी तक यहाँ से क्या है कि ये पूरा मान नहीं आया है, इसको और आगे काटा जा सकता है। तो ये काटा जा सकता है, ये 2 के पहाड़े से 2 बार कट जाएगा, ये 2 के पहाड़े से 3 बार कट जाएगा। वास्तु में अपना कट कुटा के कितना आ जाएगा, 2 सही 16 सही 2/3%। कितना आ जाएगा, 16 सही 2/3%। ये अपना अंतिम मान है। ये चीज काम कभी नहीं आएगी, ये कट रहा है तब तक काटना है, काटने के बाद जो बचा वैल्यू वही फाइनल वैल्यू आएगा। जैसे ये दिखे 2/6, अब इसका मतलब क्या है, ऊपर है 2/6 इंटू अगर करते हो 100%। ठीक है दोस्तों, तो ये हो कितना जाता है, ये ऊपर गुणा करोगे तो ये 200/6% हो जाता है। अब देखो 6 का भाग 200 में 2, 6 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। कितना आ जाएगा, 18। बच गया कितना, 1। अब जाएगा कितनी बार, 6 का भाग 1 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा दोस्तों, 1 बार। बच जाएगा कितना, 4/6। अब इसको और काटोगे तो ये कट जाएगा 2 बार, ये कट जाएगा 3 बार, तो ये कितना आ जाएगा, 31 सही 2/3%। कितना आ जाएगा,
31 सहित 2/3%। एक मिनट ये कट गया, 6 बार 3 18 और 2 बच गया, सॉरी, और ये फिर 3 बार चला जाएगा। इसको हटा लेते हैं। ये कितनी बार चला गया? 3 बार, 18, फिर बच गया 2 कैरी का, 2 कैरी का बच गया, इसके साथ आया तो 20 हो गया, फिर 3 बार जाएगा और फिर बचा कितना? 18, फिर 2 बच गया तो 2/6। लेकिन ये और कट रहा है कितनी बार? 3 बार। तो ये अपना मान कितना आ जाएगा? 33 सही 1/3%। कितना आ जाएगा? 33 सही 1/3%। अब देखिएगा, ये है 1/9। 1/9 है तो इसको क्या लिखेंगे? 1/9 इंटू क्या करेंगे? 100%। क्या करेंगे? 100%। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा? 100% बटे में क्या हो जाएगा अपने पास? 9। हम भाग देंगे इसका तो 9 का जाएगा 11 बार, 99 हो जाएगा, बच जाएगा। फिर भी एक में 9 का भाग नहीं जाता है साहब, तो नहीं जाता है साहब, तो ऐसे ही लिख देंगे अपन। अब ये वाली चीज देखिए आपने, ये चीज क्या काम करेगी इसको भी सीखेंगे अलग से। देखिएगा, जैसे ही आपको दिखा है कि 2/6, क्या दिखा? 2/6, और आपने पहले सीखा है 1/6। इसके ऊपर जस्ट एक सीखा है, क्या है? 1/6 का मान कितना आया? 16 सही 2/3%। ये 1/6 का मान कितना आया भाई? 16 सही 2/3%। और अपने को क्या निकालना है? 2/6 का मान निकालना है। तो हमें पता है कि देखो, इसको मैं ये लिख सकता हूं 2 × 1/6। किसी को कोई दिक्कत है क्या? बताइए भाई। जैसे ही आपको दिखे 2/6 तो हम इसको लिख सकते हैं 2 × 1/6। कोई दिक्कत? अब हमें पता है कि इस 1/6 का मान कितना है? 16 सही 2/3। ये देखिएगा, 2 × इस ए का मान है 16 सही 2/3। क्या है? 2/3। इसका मान क्या है? 16 सही 2/3। किसका मान है साहब? 1/6 का। अब हम इसको इसके साथ गुणा करेंगे, ये गुणा करवाना है, ये भी एक लफड़ा है। अब सर इसको डायरेक्ट गुणा कैसे करवाएंगे? या हमेशा पेच फंस जाता है, तो हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? इसको गुणा सीखना है। तो हम क्या करें कि इसको एक स्लाइड पे ले जाते हैं। कैसे? कि 1/6 का मान तो आपको पता है कि 16 सही 2/3 हो गया सर, ओके। और हमें निकालना था कि 2/6 का मान निकालना है। कोई दिक्कत? ओके। जैसे कि हमें पता है कि इसको हम लिख सकते हैं 2 × 1/6, और इसको हम क्या करेंगे? 2 × और जैसे ही 1/6 दिखे, 1/6 दिखे तो उसका मान क्या लिखेंगे? 16 सही 2/3%। क्या लिखेंगे? 16 सही 2/3%। यही है मान, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है कि इसका गुणा इसके साथ करवाना है, इसका गुणा इसके साथ करवाना है। लेकिन हमें पता है, हमने एक बार सीखा था 5 सही 3/4। जैसे कितना? 5 सही 3/4। हम इसको क्या देख सकते हैं? हम उसको उस रूप में देखें। किस रूप में? कि ये दोनों अलग अलग चीज है, लेकिन वो है कि दो दो शरीर तो है, जान एक ही है इनकी। लेकिन इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि कितना? 5 + 3/4। क्या लिख सकते हैं दोस्तों? 5 + 3/4। तो हम इसको ऐसे देखेंगे तो हम इसी निगाह से इसको अलग से देखेंगे। उसको कैसे देखेंगे? इसको भी ऐसे कैसे देखेंगे? क्या करेंगे? इसको मानेंगे हम 16 और इसको मानेंगे 2/3। क्या मानेंगे? इसको मानेंगे 2/3। कोई दिक्कत? जैसे ही हमने को ये वैल्यू दिखे, हमारा दिमाग जाना चाहिए इसको ये पढ़ा जाना चाहिए, राइट? ये पढ़ने जाने के बाद हमारा क्या है कि कोई भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा सारा का सारा। ऐसा कुछ भी नहीं बचेगा कि हम गलत कर रहे हैं, कहीं भी गुणा भाग। अब देखिएगा, इसका गुणा इसके साथ, ये 16 दूआ कितना हो गया भाई? 32। कितना हो गया? 16 दूआ 32, प्लस इस 2 का गुणा इसके साथ। क्या? 2 का गुणा इसके साथ कितना? 2 दूनी 4 बटे में 3। अब देखिएगा, ये 32 का 32 है ही, लेकिन देखिएगा 4 बड़ा है और 3 छोटा है। हमेशा अंश अगर बड़ा हो, क्या दोस्तों? अंश अगर बड़ा हो और हर अगर छोटा हो तो उसको फिर भाग देंगे, और अंतिम मान तब तक नहीं मानेंगे जब तक कि अंश छोटा नहीं हो जाए हर से। क्या है? अंश अगर छोटा हो जाएगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक छोटा हो जाए तो फिर अपन बड़े हैं ही। कोई दिक्कत? चलो देखें, तो इसका भाग देना है। 3 का भाग 4 में कितनी बार जाएगा भाई? 1 बार। क्या जाएगा? 1 बार। पूरा का पूरा कितनी बार? 3 जाएगा, 1 बच जाएगा, 1 बच गया बटे में 3।
अब हमें ये पता है कि इस 32 प्लस जैसे ही 1 से ही 1/3 दिखे, इसको अपन क्या मान सकते हैं, दिमाग काम करेगा आपका, क्या काम करेगा, इसको मैं 1 + 1/3 लिख सकता हूं। अब देखिएगा दोस्तों, ये देखिए 32, ये 1 से ही 1/3, जैसे ही मैंने 16 से ही 2/3 को ऐसे किया कि 16 प्लस का 2/3, तो मैं 1 से ही 1/3 को भी क्या करूंगा, 1 + 1/3 कर दूंगा। क्या कर दूंगा, 1/3। अलग अलग कर दिए। अब मेरे को देखो, ये मेरे को जोड़ने में इजी, कोई दिक्कत नहीं। ये कितना हो गया, 33 प्लस का 1/3। अब देखो, जब 33 + 1/3 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 33 से ही 1/3। क्यों लिख सकता हूं, जब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं और इसको ऐसे लिख सकता हूं तो कोई दिक्कत। तो 33 से 1/3 को मैं क्या लिख सकता हूं, 33 से 1/3, और 33 से 1/3 को मैं लिख सकता हूं 33 प्लस का 1/3। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां तक सबको, ठीक है। देखिएगा, इसका मतलब अपन क्या कह सकते हैं कि किसी भी भिन्न या बटे को, किसी भी भिन्न या बटे को प्रतिशत मान में बदलने के लिए अपन क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। 100 से गुणा करते ही क्या है, ये अपने छाप छोड़ देगा और प्रतिशत साथ लेके आ जाएगा। हमेशा क्या होगा, देखो अब निकालो, 1/2 जैसे ही दिखे, 1/2 को किससे गुणा करोगे, 100% से। जैसे ही 100% से गुणा करोगे, ये अपना रूप रंग बदल देगा, और जैसे ही बदलेगा ये बदल जाएगा 50%। क्या बदल है, 50% में दोस्तों। अब समझ में आ रहा है सबको, 3-4 बार पढ़ रखे हैं 2-3 जो, फिर भी आ रहा है अब समझ में आया। अब जीरो से ऐसे पढ़ना कि आपको कोई दिक्कत नहीं हो, आपको भी, ऑनलाइन वालों को भी कोई दिक्कत नहीं हो। वो चीज़ें आनी चाहिए कि हम क्या है कि एक बार बेसिक पढ़ ले, उसके बाद रिवाइज करेंगे, लेकिन हर बार जीरो लेवल से नहीं पढ़ेंगे। ये संकल्प लेना है आपको। ये मेरा वादा है कि मैं सारी चीज़ें करवाऊंगा, अप्रोच अलग से होगी, सारी चीज़ें करवा दूंगा। उसके बाद आप देखना कि मार्केट जाना, फिर नई बुक लेके आ जाना, पहले मैं करवाऊँ वो करो, फिर सीट करवाऊँ सीट करो, फिर एक आपको टेस्ट देंगे वो कर लो। उसके बाद जैसे ही आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाए, फिर कोई भी किताब उठा लेना, और उसके बाद उस किताब के पेपर सेट निकाल देना, चाहे सेट जो भी दे रखा है वो निकालना। उसके बाद आपसे क्वेश्चन नहीं बने तब बात करना और मैसेज कमेंट करना। हर एक चीज़ क्या अपडेटेड होती, अलग अलग चीज़ें करेंगे, ठीक है। अब जैसे कि ये देखा 2/2, क्या लिख रखा है, 2/2, तो हम इसको कन्वर्ट करना तो जानते हैं। कैसे कन्वर्ट करना जानते हैं कि भाई 2/2 इंटू में क्या होता है, 100%। क्या होता है, 100%। 2 से तो क्या हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास मान कितना आ जाएगा, 100% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 100% आ जाएगा। तो अब क्या है, इस चीज को आपने देखा, इस चीज को भी एक बार सोल्व कर लो, फिर आपको दोनों चीजों के बारे में एक बताता हूं। इसको भी 100 से गुणा करेंगे, ये कट जाएगा कितनी बार, 50 बार। ये कट जाएगा कितनी बार, 50 बार। तो ये आ जाएगा 150%। कितना आ जाएगा, 150% दोस्तों। लेकिन अपने को ये निकालना नहीं है, निकालना बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं निकालना है, कि हमें पता है कि 1/2 का मान कितना होता है साहब, 50%। तो मैं इसको इस रूप में देखूं कि ये मेरा 2 अलग से है और 1/2 अलग से है। क्या है, ये आपकी रूप की रानी अलग से दिखेगी, ये वाली अलग से दिखेगी, ये चीजें अलग। देखो 2 है ये अलग से मेरा, और 2 का गुणा इसके साथ हो रहा है, तब मेरा 2/2 बन रहा है। इसको भी मैं क्या देखूंगा, ये 3 है मेरा और 1/2 अलग है। अब आया समझ में सबको, ये जैसे ही दिखे 2 इंटू 1/2 का मान कितना है दोस्तों, 50। गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 100%। कोई दिक्कत आई क्या, अब ना है तो अपने को जैसे काट पीटना है, डायरेक्ट करना है, आ जाएगा जैसे ही दिमाग लगे। ये दिखेगा 3 इंटू 2, 1/2 का मान कितना होता है साहब, 50%। ओके, तो अब कितना हो जाएगा, ये 150% है। कोई दिक्कत, यहां तक किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलो चलो इसको फटाफट करो और कमेंट करो फटाफट, कब किसको कितना समझ में आ गया है। वो सारी चीज़ें फटाफट चलनी चाहिए, ऐसे लगना चाहिए कि अब आप स्मार्ट हो गए हैं और हाथों हाथ चीज़ें आनी चाहिए। इसके बाद ये चीज़ें निकालना बंद कर देंगे हम और काम डायरेक्ट शुरू करेंगे।
क्या करेंगे, डायरेक्ट काम शुरू करेंगे। हम क्या है कि बिल्डिंग बना रहे हैं, तो बिल्डिंग बनाने के लिए क्या है, सब पहले माल मसाला इकट्ठा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, माल मसाला इकट्ठा कर लेते हैं। उसके बाद एक कारीगर को बुला लेते हैं। उसके बाद भाई शुरू हो जा। उसके बाद हमें ये नहीं लगे, क्या नहीं लगे, मकान बनाते हो, कुछ भी चीज़ करते हो, तो हमारा काम क्या होता है, हमारा काम क्या होता है कि हम सारे मटेरियल को ले आते हैं, ये यहाँ मिलेगा, ये वहाँ मिलेगा, सारी चीज़ों को लाके इकट्ठा करते हैं। उसके बाद क्या होता है, काम शुरू होता है। काम शुरू होता है तो फटाफट से काम हो जाता है। लेकिन हमारी आदत में क्या है, हम क्या करते हैं, माल मटेरियल तो लाते नहीं है। हम क्या करते हैं, पहले काम शुरू करते हैं, फिर मटेरियल लाते हैं ढूंढ ढूंढ के। अच्छा, ये वाला टॉपिक वहाँ से देखूँ, ये वाला टॉपिक वहाँ से देखूँ। अब क्या है कि हर एक चीज़ एक साथ जिस लेवल से पढ़नी है उस लेवल की एक साथ कहीं नहीं मिलेगी। आपको स्पेशली ये पशु परिचर के लिए मिलेगा और पूरा का पूरा मिलेगा। ठीक है, तो हम क्या है कि पहले मटेरियल इकट्ठा कर रहे हैं। ये क्या मटेरियल है, ये हमारा चीज़ है, मटेरियल है, ये अपना बेसिक की चीज़ें हैं, ये एक बार करेंगे, उसके बाद इसको काम में लेंगे। नहीं कि हम के काम लेने के लिए बार बार लेके आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। हम एक बार तो सीख लेंगे, ये ले आएंगे, हमारे पास हो गया, हमारे दिमाग में ब्रेन में सेट हो गया, 3-4 बार रिवाइज करेंगे, फुल फ्लैश सेट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम अप्लाई करेंगे। हर चीज़ अप्लाई करने से ही होगी। इसके अलावा हमें ना रटना है ना कोई चीज़ करनी है, क्योंकि रटोगे तो बार बार चीज़ें रटोगे, दूसरी रटोगे तो ये वाली गायब हो जाएगी। तो हमें क्या करना है कि इसको सीखना है। आप जैसे कि आपने किया होगा, इजी अप्रोच में हो गया होगा, 5/8 इंटू क्या करोगे, 100%। क्या करोगे, 100%। कट रहा है क्या भाई साहब, कट रहा है बिल्कुल। कैसे कटेगा, 4 से कट जाएगा। ये 4 से कितनी बार कट रहा है, 2 बार। और ये कितनी बार कट रहा है, 4 से 25 बार। ये ऊपर कितना हो जाएगा भाई, 125/2%। लेकिन भाग जा रहा है ना भाई, बिल्कुल जा रहा है। कितना हो जाएगा सब, भाग दीजिएगा। ये जा रहा है 6 बार। कितनी बार जा रहा है, 6 बार। इसको करेंगे 62 सही 1/2% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 62 सही 1/2% हो जाएगा। कोई दिक्कत। नेक्स्ट देखिएगा, जैसे ही 5/6 दिखा आपको, इंटू क्या करेंगे, 100% करोगे। जा रहा है क्या भाग, बिल्कुल जा रहा है। कितनी बार जा रहा है, ये 2 से 3 बार जा रहा है। ये 2 से कितनी बार जाएगा, 50 बार। ये ऊपर कितना हो जाएगा, 50 का 5 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 250 बटे में कितना हो जाएगा, 3। भाग दे दोगे तो कितना आ जाएगा, 3 का भाग दोगे तो 6 बार जाएगा। कितना हो जाएगा, 24। बचेगा कितना, 1। 10 हो जाएगा, कैरी का हो गया 10। 10 का आप 3 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। 9 हो जाएगा, 1 बच जाएगा बटे में 3%। कितना आ जाएगा, 63 से 1/3। ये तो इस प्रकार से सीखेंगे, लेकिन उसके बाद चेंज करेंगे इसको। क्या करेंगे, चेंज। चलो एक बार 100 से निकाल लो, फटाफट निकाल लो। ये फिर कटेगा कितना, 4 से कटेगा 2 बार। ये 4 से कटेगा 25 बार। ये हो जाएगा 75 बटे में 2%। तो ये आ जाएगा 37 से 1/2%। जैसे ही भाग दोगे 37 से 1/2%। कोई दिक्कत। चलो इसका क्या हो जाएगा, 3/4 इंटू 100%। ये 4 से पूरा कट रहा है, कितनी बार कट रहा है, 25 बार। ये कितना आ रहा है साहब, 75%। अब देखो आपका दिमाग काम करेगा, सीधा ब्रेन काम करना चाहिए। कैसे करना चाहिए कि ये मेरा क्या है, 5 इंटू 1/8 है। ये देखो कि 5 इंटू 1/6 है मेरा, क्या है। और ये जैसे ही दिखे कि 3 इंटू 1/8 है मेरा। और ये जैसे दिखे 3 इंटू 1/4 है। अब इनको कर लोगे आप, इनको गुणा भाग करोगे आप। ये आपको समझा दिया है मैंने। 1/8 का मान क्या निकाला था अपन ने, क्या निकाला था, 12 सही 1/2। राइट, हाँ बिल्कुल बिल्कुल यही चीज है। 12 ये करोगे, 12 इंटू 1/2%। ये किसका मान निकाला था, ये 1/8 का मान निकाला था। कहाँ निकाला था सर अपने, देखिएगा। ये देखिएगा, शुरू में देखो 12 सही 1/2% को हमने क्या लिखा था, 1/8। तो हम अब क्या लिख सकते हैं, जैसे ही दिखे अपने को कि 1/8 दिखे, अपनी चील की नजर होनी चाहिए, सीधा दिखना चाहिए कि 12 सही 1/2 होता है। अब इसको कितने से ही गुणा कराओ, अपना काम हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही दिखा 5 इंटू 1/6, तो 5 इंटू 1/6 को क्या लिखा था, 1/6 16 सही
2/3%। बिल्कुल बिल्कुल, अब समझ में आने लग गया आपको। ठीक है, अब देखो वापस आ गया अपना 3 इंटू, ये देखो 3 इंटू 1/8 का मतलब क्या हो गया 12 सही 1/2। अब साथ साथ चलने लगे हो आप, बिल्कुल बिल्कुल राइट। अब समझ में आ गया सबको। ठीक है दोस्तों, अब देखो, अब इसका मतलब क्या है, 1/4 का मतलब क्या होता है। जैसे ही 1/4 दिखा आपको तो आपका दिमाग चलना चाहिए सीधा कितना सर 25। बिल्कुल, ये हो जाएगा कितना 75। वापस हो रहा है, ये देखो 12.5 को 3 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 37 सही 1/2। और 16 से 2/3 को 5 से गुणा करोगे आ जाएगा 63 से 1/3। और 5 को 12 से 1/2 से गुणा करोगे तो अपना आएगा 62 से 1/2%। कोई दिक्कत दोस्तों, आ रहा समझ में, अब आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, अब चलो आगे। अब क्या है कि हम एक टेबल देखते हैं, इस टेबल पे देखते हैं, इस पे गौर करेंगे, ये वाली चीजें हम डायरेक्ट याद करेंगे। क्या करेंगे, 1 से लेके 20 तक की विनय क्या करेंगे, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/15, 1/16, 1/17, ऐसे करके हम 20 तक तो क्या करेंगे नॉर्मली याद करेंगे। ये अपने क्या है कि दिमाग में जैसे छप जाएगी ना, उसके बाद ना तो हमने को प्रतिशत को भिन्न में बदलना पड़ेगा, ना भिन्न को प्रतिशत में बदलना पड़ेगा। कैसे है, राइट। तो ये चीज करनी है अपने को। अब देखिएगा, जैसे ही दिखे ये फ्रिक्शन है, इसको किस में बदलेंगे, इसमें, और इसको बदलेंगे इसमें, तो ये दोनों वैल्यू आएगी। क्या आएगी, जैसे ही हमें 1/1 दिखे उसको 100 में प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 दिखेगा। और जैसे ही 100% दिखे अपने का दिमाग चलना चाहिए, क्या चलना चाहिए कि हमारा लिखा हुआ 1/1 है, ना कि 100% है। राइट, अब आपको समझ में आ गया होगा। देखो, इस एक का मान, इस एक का 100% है ना, एक होता है। क्या होता है, 100% एक होता है। अब देख लीजिएगा कि मेरे पास ये एक है, इसका अगर मैं 100% निकालने जाऊं तो 100 से गुणा करूंगा ना। क्या करूंगा, 100 से गुणा। क्या, बिल्कुल ऐसा। कैसे, 100% ये है, तो इसको क्या करोगे कि जैसे ही प्रतिशत को हटकाओगे तो ये हो जाएगा 1 में 100, ऊपर आ जाएगा 100, कट के उठा के कितना आ जाएगा 1। एक का 100% एक होता है। एक खुद, कोई भी संख्या खुद में 101% 100 ही होती है, लेकिन उसको फिर कन्वर्ट करते जाते हैं। जैसे ही होगा क्या, ये 2 का 50% एक होता है। कितना, 2 का 50% कितना होता है, एक होता है। कैसे, देखिएगा, जैसे ये अपना 2 है, 2 अपने आप में कितना है 100% है। कितना है 100% है। कितना है दोस्तों 100% है। जैसे ही हम निकालेंगे इसका, इसका एक निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 100/2, और तो ये कितना आ जाएगा 50%। तो ये देखो कि मेरा 100% का मान तो 2 था, और 50% का मान कितना हो गया 1। इसका मतलब ये चीज है, क्या चीज है कि 2 का 50% कितना होता है, 1 होता है। 3 का 33 सही 1/3% कितना होता है, 1 होता है। 4 का 25% जो होता है वो 1 होता है। और 5 का 20% कितना होता है दोस्तों, 1 होता है। ये चीज याद रखना। तो कैसे, हमने ये चीज सीखा है कि इसको प्रतिशत में बनाने के लिए क्या करेंगे 100 से गुणा। तो इस रास्ते से इस रास्ते पे जाना है तो हमने सीखा है कि गुणा किससे करना है 100%। किससे करेंगे 100%। लेकिन वापस इसी रास्ते से इधर आना है तो हम क्या गुणा नहीं करके क्या करेंगे, भाग करेंगे किसका 100 का, और प्रतिशत हट जाएगा। ये वाली चीज सीखी थी हमने। अब क्या है कि इसको याद करना है। याद, ये टेबल दे रखी है आपको, इस टेबल को ऐसे ही याद करना है जैसे ही 1/2 दिखे और आपका दिमाग काम करना चाहिए कि 1/2 का मतलब होता है 50%, राइट। और जैसे ही दिखे 1/3 इसका मतलब होता है 33 ही 1/3, ऐसे दिमाग में शांति से सोचे और उसका मान डायरेक्ट लिखे। ना कि हम बार बार ये 33 ही 1/3 दिखे तो हालत पतली नहीं होनी चाहिए कि क्या हो रहा है। तो हमें क्या पता होना चाहिए 1/3 होना चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा, जैसे ही 1/6 दिखे तो इसका मतलब भी होता है 16 से 2/3%। अभी अपन ने काम लिया पिछले वाले क्वेश्चन में, तो क्या हो जाता है 1/6 को सीधा इसको कैसे निकलेगा, इसका 100 से गुणा करवा लो, बस सिंपल है। अब भाग कर लो, तो 1/7 का मान कितना होता है 14 से 2/7। 1/8 का मान कितना होता है 12 से 1/2। और 1/9 का 11 से 1/9। और 1/10 का 10% होता है।
ठीक है दोस्तों, ये 1 से 10 तक तो याद हो जाएगा, बिल्कुल ईजी है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट 1/11। 1/11 को क्या लिखते हैं, 9 सही 1/11। कैसे, ये हमने निकाला भी है, लेकिन फिर एक बार और निकाल लो। इंटू क्या करेंगे, 100 करेंगे, प्रतिशत हो जाएगा, तो ये ऊपर मान आ जाएगा 100/11। हमें पता है कि 100 में 11 का भाग देना है, तो अपन भाग दे के देख सकते हैं, हम याद कर लेंगे उसके बाद। ना तो भाग देना है ना दिमाग लगाना है, कुछ भी नहीं। दिमाग लगाएंगे तो हमारा दिमाग कन्फ्यूजन करेगा, क्रिएट करेगा, और जैसे जैसे क्रिएट होगा कन्फ्यूजन तो हम गलत करके आएंगे। तो देखो 11 का भाग देंगे तो 10 में तो जाता नहीं है, तो क्या करेंगे 100 में ही देंगे। कितनी बार जाएगा साहब, 9 बार जाएगा, कितना आ जाएगा 99 आ जाएगा। बच गया कितना, 1, ये सेसफल 1 बच गया। अब 100 11 का भाग तो 1 में जाएगा नहीं, तो हमें पता है कि 1 में 11 का भाग तो नहीं जाएगा, तो हम इसको ऐसे ही ले लेते हैं। तो इसका मान आ जाएगा 9 सही 1/11। क्या जाएगा, 9 सही 1/11। तो यही इसका रेखा है, कोई दिक्कत, ओके। अब देखिएगा 1/12 को 8 सही 1/3 लिखेंगे, 1/13 को 7 सही 9/13 लिखेंगे। तो इस प्रकार से ये सारी चीजें 1/15 को 6 सही 2/3% लिखेंगे, और ऐसे करते जाएंगे। और ये क्या कहाँ तक याद करेंगे हम, 20 तक याद कर लेंगे। 20 तक याद करेंगे, जैसे कि 1/18 को 5 सही 5/9 लिखा है, 1/20 को 5% लिखा है, तो हम कह सकते हैं कि 5% को भी वापस क्या है 1/20 कहते हैं। कैसे, कि जैसे ही दिखे आपको, ये जगह देखिएगा 1/16 को लिखा है 6 सही 1/4। क्या लिखा, 16 सही 1/16 को, तो 6 सही हमने 1/4% लिखा है। इसका मतलब इसको क्या लिखते हैं, इसको तो हम लिखते हैं, इसका गुणा करेंगे 24 प्लस का 1 ही हो जाएगा 25, बटे में कितना होता है बेटा 4। प्रतिशत जैसे ही हटाएंगे बटे में क्या आ जाता है 100, तो ये हमने 100 लिखा है। लेकिन हमने सीखा है कि A/B/C हो, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि A/B/C हो जाता है, राइट। तो ये वाला अप्लाई इसमें करेंगे, तो हमारा पास आ जाएगा कितना 25/4 इंटू क्या आ जाएगा बटे में ये 100। अब देखो कट रहा है क्या, बिल्कुल कट रहा है सर 25, ये किसके बाद 4 बार कट रहा है। ये देखो 4 इंटू 4 कितना होता है 16। देखो ये अपना मान आ गया, चाहे इधर से घूमो चाहे इधर से घूमो, दोनों का मान बराबर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बिल्कुल यस। अब आया समझ में, बिल्कुल ठीक है दोस्तों। इसका नोट पूरा बना लेना, उसके बाद क्या होगा, जो भी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम क्या करेंगे कि इसके आगे जो भी है सीखेंगे। इसके बाद और है 200%, 230%, 133 से 1/137 से 1/2%, ये सारी चीज़ें आगे सीखेंगे जो कॉम्प्लिकेटेड होती जाएगी, और उसको धीरे 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 हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम समझ लेंगे कि क्या चीज़ कैसे चल रही है। ठीक है, ओके दोस्तों, थैंक यू।